पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई दूसरी खबर ये आई है कि यहाँ पर जो भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता था, वह अब गंदे नाले में मिलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी जब श्रद्धालुओं को लगी, तो वो काफी आक्रोशित हुए। उन्होंने प्रबंध समिति के ऊपर सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा कि प्रबंध समिति जन भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मूर्ति के पीछे नदी में इस जलाभिषेक के जल को प्रवाहित किया जाता था, मगर अब एक अलग से पाइपलाइन डालकर छोटी पुलिया के दूसरी तरफ एक गंदे नाले के अंदर इस जलाभिषेक के जल को मिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक में सिर्फ जल ही नहीं होता, इसके अंदर दूध, शहद और अन्य चीजें भी मिली होती हैं, जो सनातन संस्कृति में काफी पवित्र मानी जाती है। श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि इस जलाभिषेक को वे अपने माथे पर लगाते हैं, अमृत तुल्य समझते हैं, मगर प्रबंध समिति और प्रशासन न जाने किन कारणों से जनता की भावनाओं को आहत कर रहा है और इस जलाभिषेक के पवित्र जल को गंदे नाले में मिलाने की साजिश रच रहा है। अभिषेक करते हैं, उसका पानी गंदे नाले में मिलाया जा रहा है, क्या करें? पहले भी यहीं मिल रहा था और अभी भी यहाँ लाके अगर मिलाया है तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, केवल पाइप का खर्चा ही बढ़ा है। और इन सबको जो यहाँ पर दायित्ववान लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये फिजूल का खर्चा ना करें, ऐसा खर्च करें जो व्यवस्थित हो। इस खर्च का तो कोई उपयोग ही नहीं। पहले वहाँ से भी नदी में मिल रहा था और अभी इतना पाइप लाके और यहाँ डाला है तो ये भी नदी में ही जा रहा है, तो इसका उचित क्या? गंदे नाले में मिल रहा है, इसको क्या उचित समझेंगे आप? बिल्कुल गलत है। इसके लिए अलग बनाना चाहिए इनको और उसको कहीं न कहीं व्यवस्थित जगह रखना चाहिए। ये तो गलत तरीका है। अब इतना पाइप खर्चा किया, ये किया क्यों किया? मंदिर का पैसा आ रहा है तो इसको गलत जगह उपयोग क्यों करें? सही जगह उपयोग करना चाहिए उनको। क्या नाम आपका? संजय पवार। जो चरणों से निकलता है वो आज गंदे नाले में मिलाने के लिए किस तरह साजिश की जा रही, क्या करें? सर्वप्रथम तो आपके सभी मित्रों को जय महादेव। मैं मंदसौर में नित्य नियमित दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भगवान नीलकंठेश्वर महादेव को दर्शन करने आता हूं, पशुपतिनाथ जी के चरण पखारता हूं और शिवना मैया को प्रणाम करके मैं अपने गंतव्य स्थान की ओर जाता हूं। तो आज मैं सुबह जब दोपहर में यहाँ आया 11 सवा 11 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि एक पाइपलाइन सीधी आ रही है और सीधी पाइपलाइन आने के बाद वो सीधी पाइपलाइन के बाद एक ड्रेनेज कंट्रोल बनाकर सीधा गंदे नाले की ओर भगवान के चरणों का अमृत, जिससे हम पावन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं, तो ऐसे चरण अमृत को ये गंदे नाले में मिला रहे हैं। और गंदे नाले में मिलाने के बाद प्रशासन को क्या आवश्यकता पड़ी जो भैया इन्होंने पाइपलाइन डाली? ये चाहते तो भगवान पशुपतिनाथ जी के सामने शिवना मैया बह रही है, ये वहां भी तो 5 फीट का टुकड़ा डाल के शिवना मैया में डाल सकते थे। तो इन्होंने इतना करने के बाद प्रबंध समिति ने पूरी पाइपलाइन 100 फीट 150 फीट की पाइपलाइन डाली, 5, 6 इंच 7 इंच का बड़ा पाइप डाला, तो इनको इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता गई थी? और दूसरी बात, जब ये वहां पर चरना अमृत जो भगवान के चरणों से निकला हुआ पानी, दूध, दही, घी, अभिषेक, शहद सब आता है, तो उनको पूरा करने के बाद ये सीधे गंदे नाले में मिला रहे हैं, जो खिलचीपुरे से लेके यहाँ के सारे टोड़े का गंदा पानी पशुपतिनाथ जी को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ और हम शिवनाथ शुद्धिकरण की बात करने लगे थे, हमारे विधायक माननीय कांग्रेस के जो विधायक माननीय विपिन जैन जी जो शिवनाथ शुद्धिकरण में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं मंदसौर में शिवना मैया अच्छी बहे, कल बहे और स्वच्छ और सब जल मंदसौर को मिले। और दूसरी ओर प्रशासन नहीं चाहता। ये प्रशासन जो प्रबंध समिति के बैठे हुए, रुनवाल बैठो या यहाँ का जो भी कलेक्टर हो, एसपी हो, ये लोग चाहते ही नहीं है या फिर उनके संज्ञान में नहीं हो, तो और फिर चरणामृत को अपने सिर पे लगाते हैं, ग्रहण करते हैं और दूसरी तरफ ये गंदे नाले में मिला रहे हैं। हाँ, ये गंदे नाले में मिला रहे हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारा धर्म, भगवान का जो चरणा अमृत होता है वो हमारे अमृत के बराबर होता है। और दूसरी तरफ ये धर्म की बात करते हैं और अमृत की बात करते हैं, तो इन लोगों से कहना चाहता हूँ, काय के धर्म के साथ खिलावा आप लोग कर रहे हो? और धर्म को मानने वाले बड़े बड़े मठाधीश जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, क्या उनकी मति मारी गई क्या? या प्रबंध समिति वाले मिस्टर राहुल रुनवाल, क्या आपकी मति मारी गई है क्या, जो आप भगवान के चरणों को गंदे पानी में अमृत को मिला रहे हो? ऐसा कृत्य हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंध समिति, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, इन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की आंखें खोल दीजिए और आप आकर यहां मुआयना कर दीजिए और मुआयना करने के बाद वास्तविकता का जो अमृत जल है वो शिवना मैया में मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के जो मछलियां हैं जो मर रही है, बिलक रही है, वो मछलियां यहाँ पर जीवन यापन करे, पानी का स्वच्छ रहे और मंदसौर वासियों को स्वच्छ और साफ जल मिले। आपके चैनल के माध्यम से जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम एडवोकेट राजेश कुमार सोलंकी।